खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। आदाब, नमस्कार। मैं आपके साथ शाफिया अंजुम हाजिर हूँ इस खबर के साथ। खबर नगीना से। आगामी होली के जुलूस व लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नगीना थाना परिसर में एसपी ग्रामीण राम अर्ज की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में नगर में निकलने वाले ऐतिहासिक नरसिंह देवता के जुलूस व दुल्हनडी के दिन रंगों के जुलूस को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करने के लिए नगर के गणमान्य नागरिकों, जुलूस आयोजकों व रमजान के चलते मुस्लिम समाज के लोगों के साथ वार्ता कर होली के जुलूसों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर रणनीति बनाई गई। जुलूस आयोजकों व हिंदू समाज के लोगों ने मुस्लिम समुदाय के जिम्मेदार लोगों से कहा कि जुलूस में शामिल होकर जुलूस की गंगा जमुनी संस्कृति को बढ़ावा देने का काम करें। जुलूस की निगरानी के लिए जगह जगह सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन कैमरे से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी व पुलिस बल की तैनाती रहेगी। किसी भी शरारती तत्व को बख्शा नहीं जाएगा। बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राम अर्ज, सीओ राकेश वशिष्ठ, थाना प्रभारी सुनील कुमार, इमाम जामा मस्जिद मुफ्ती मोहम्मद उवैस अकरम, दिग्विजय सिंह डिग्गी, प्रमोद विश्नोई, सौरभ अग्रवाल, लवी चौहान, नीरज मित्तल, सलिल मित्तल, ब्रजमोहन बिल्ली, रोहित रवि, राजकुमार सेठी, सिद्दीक मुल्तानी, बदर मुनीम, संजीव दत्त शर्मा आदि मौजूद रहे। नगीना से बिजनौर दस्तक के लिए आकिब नुमानी की रिपोर्ट। शरीक रहता हूँ, वो शरीक रहेंगे और पूरी खुशी के साथ अपने भाइयों के साथ होली का त्यौहार मनाएं। और प्रशासन को किसी तरह की कोई परेशानी, कोई ऐसी जहमत नहीं करनी पड़ेगी जिसमें आपको बोलना पड़े। हम सब निपटाते रहेंगे अगर कोई बात होगी भी तो। ये हमारा हमेशा से रहा है, ऐसा हमारे शहर का रहा है। सब जिम्मेदार लोग हैं। भाई मनोज जी बैठे, रात का जुलूस निकल। मुअज़्ज़ज़ मेहमान एसपी आर्य साहब और एसडीएम साहब, सीओ साहब, इंस्पेक्टर साहब, शहर के सभी मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और नामा निगार हजरात। त्यौहार तो आते हैं और चले जाते हैं, हर साल आते हैं, हर साल आते रहेंगे, लेकिन हमें त्योहारों को त्योहार के तरीके से मनाना चाहिए और ऐसा कार्य करना चाहिए कि त्योहार जाने के बाद उसकी खुशी जो है बाद में भी महसूस होती रहे कि हाँ त्योहार गया है। अब इत्तेफाक है ये ऊपर वाले का, हम आपस में मेल जोल बनाए रखें तो बहुत अच्छी बात है। ऊपर वाला रमज़ान का महीना चल रहा है, उसी में होली का त्यौहार आ गया, तो ऊपर वाले यहाँ तो कोई भेदभाव नहीं है। भेदभाव अगर हम करें तो वो दूसरी बात है। तो ये भी इस बात की तरफ इशारा है कि रमज़ान है, उसी में होली आ गई, तो हमें सबका सम्मान करना है और सबको मिलजुल कर एक दूसरे की खुशी में शरीक होना है। और होली का त्यौहार जो कि रंगों का, रमजान का माह चल रहा है और होली आने वाली है। ये मुझे नगीना में जो है ये तीसरी होली होगी। सभी त्योहार अब तीसरे वाले चल रहे हैं। मैं बताऊं कि आप सब लोग जो है यहाँ आए हुए हैं, पहले भी मीटिंग हो चुकी है, एसडीएम साहब, सीओ साहब और एसडीओ साहब कर चुके हैं, लेकिन आज एक बार हमने कहा हम भी मीटिंग कर लेंगे। तो आज इस बैठक में हमारे नगीना के आए हुए सभी धर्मों के जो हमारे धर्मगुरु हैं, सभी सम्भ्रांत मोजिज नागरिकगण हैं, हमारे जो जुलूस निकलते हैं, होली का 4 जुलूस कहीं नहीं निकलता पूरे। आप जो है मुझे तो लगता है उत्तर प्रदेश में हमने देखा नहीं कि 4 जुलूस निकलता हो, और बड़े हैट्रिक जुलूस होते हैं। शाम का जो जुलूस निकलेगा जो है हमारी, जैसा कभी बताया जो है कि शाम को 5 बजे जो जुलूस शुरू होता है तो हमारी फोर्स खड़ी हो जाती है और पूरे 12-1 बज जाता है जुलूस खत्म होते होते, फिर सवेरे 8 बजे से फिर चालू हो जाता है, फिर शाम को 4-5 बज जाता है खत्म होने। तो
आज ये जो सुप्रसिद्ध जुलूस है, बड़ा हाईटेक जुलूस है, इसमें जो भी हमारे मौजूद नागरिकगण हैं, हमारे आयोजकगण हैं और नगर के सम्राट नागरिक हैं, सभासदगण हैं, हमारे मीडिया के साथी हैं, हमारे यूथ वाले बहुत दिख रहे हैं इसमें जो है। पिछली बार हमने एक नया प्रयोग किया था, इस बार मैंने बताया था, हमने कहा कि देखिए हमारे पुराने वाले साथी तो सब 30 कमेटी के सम्राट जो मौजूद नागरिकगण हैं ये तो रहते ही रहते हैं हम लोग साथ में। अब इसमें हम कुछ नए लोगों को भी जोड़ें, क्योंकि अब पुराने लोग धीरे धीरे एक जब नई पौध को हम लोग तैयार नहीं करेंगे तो पुराने पेड़ तो भाई एक समय होता ना उनका जो है, तो नई पौध को भी हम लोग थोड़ा डेवलप करें ताकि वो भी मौजूद सम्राट नागरिकों के साथ रहते वो सारे हाव भाव सब सीख जाएं कि कैसे जो है हमको पब्लिक में रह करके सबका सम्मान करते हुए, और जो भी त्यौहार कार्यक्रम होते हैं नगीना में, मुझे लगता है नगीना से ज़्यादा कहीं नहीं जुलूस निकलता है, बिजनौर में नगीना से ज़्यादा जुलूस नहीं निकलता है। तो जब हमारा यूथ साथ आएगा वो भी बहुत सारी चीज़ें सीखेगा। देखिए बहुत सारी चीज़ें अनुभव से आती हैं, जिसको अनुभव नहीं होता वो तो सोता बद ऐसे ही होता है। परिस्थितियाँ हमारे यहाँ भी नियम कानून, जैसे पुलिस में हम हैं, नियम कानून तो बने हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसी प्रॉब्लम आती है कि उसमें नियम कानून नहीं काम करता, विवेक काम करता है, और विवेक से जो निर्णय होता है वो अनुभव उसमें प्रयोग किया जाता है। उस विवेक अनुभव के परिप्रेक्ष्य में ही लिया जाता है। अगर अनुभव नहीं आपके पास है, विवेक आप जानकारी नहीं पूरी है कि क्या हो सकता है इसका रिएक्शन, तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए हमने पिछली बार 50 बच्चों को जो है दोनों संप्रदायों के हमने कहा था कि भाई अच्छे बच्चे जो 50 बच्चे हैं उनको वॉलंटियर बनाओ, उनको भी अपने जुलूस में शामिल करो। और पिछली बार बहुत अच्छी भूमिका बच्चों ने निभाया था, बढ़ चढ़ के पूरा भाग लिया था, साथ साथ बने रहे थे। जुलूस त्योहार पर रमज़ान भी चल रहा, पवित्र माह रमज़ान का चल रहा है, होली भी इसी में है। इसी में तीसरी चीज़ इलेक्शन कमीशन द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 चल रहा है, जो 19 अप्रैल को हमारे यहाँ वोट पड़ेगा, उसकी प्रक्रिया चल रही है और कल से नॉमिनेशन चालू हो जाएगा। इन सब परिप्रेक्ष्य को देखते हुए इलेक्शन कमीशन द्वारा आदर्श आचार संहिता भी लागू की गई है, तो उसमें बहुत सारे पाबंदियाँ भी होती हैं। तो उसमें पाबंदियों में परंपरागत जुलूस है, आप अगर करें, चूँकि धारा 144 भी लागू है, एक परमिशन फार्मल अपना अप्लाई करके आप ले लीजिए, ठीक है, ताकि लिखा पढ़ी हो जाए और लग जाए जो है, ठीक है। और सारा प्रबंध पुलिस की तरफ से बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, जैसे हम लोगों ने पूर्व के वर्षों में हर जुलूस में प्रबंध किया पुलिस का, बिल्कुल करेंगे, साथ साथ रहेंगे बिल्कुल। लेकिन मैं वही बार बार कहता हूँ, देखिए जुलूस त्यौहार ये जो धार्मिक पर्व होते हैं, ये समाज के जो लोग मनाते हैं वो उनका पर्व है। धार्मिक क्रियाकलापों में हम आपके सहयोग के लिए खड़े हैं, हमसे उसकी बात करिए कि भाई ठीक है, हमें बिजली, पानी, रोड टूटा हो बन जाए, साफ सफाई हो जाए, सारी व्यवस्थाएं बिजली की हो जाए, बिजली का तार भी दिखवा लीजिएगा भाई, कहीं जो है लाइट कटती भी है, हालांकि उसमें लोग पानी कलर रंग डालते हैं, वो सारी व्यवस्थाएं हो जाएं, तो अपना त्यौहार आप मनाइए। हम तो आपके सहयोग के लिए हैं, कोशिश यही करिए कि हम केवल सहयोग करें, हमको उसमें बहुत इन्वॉल्व मत करिए। नहीं, आपका त्यौहार है, आप मनाते हैं, शासन की पॉलिसी होती है कि हमेशा वही निर्देश रहते हैं शासन के, भाई परंपरागत तरीके से मनाया जाए। तो मेरा जो है निर्देश, शासन का निर्देश, हम लोग सबका निर्देश, उसका हम लोग पालन कराते हैं। तो सभी लोग परंपरागत तरीके से जुलूस को, जो कार्यक्रम आपका होता है उसके हिसाब से निकालिए। उसमें समय की पाबंदी होती है, रास्ते की पाबंदी होती है, जो आपके उसमें, क्योंकि सारे रजिस्टर में लिखे होते हैं कि क्या कितना डीजे चलता है, कितनी चलती, कौन से क्या क्या रहता है, उसमें झांकियाँ कितनी होती हैं, तो वो सब अपने हिसाब से आप लोग रखिए। और टाइम से हमने कहा नहीं, देखिए हर चीज़ समय से, क्योंकि समय से जब आपका निकलेगा तो समय से आगे, क्योंकि जब ये बना चला होगा तो कुछ रास्ते में, क्योंकि दूसरे संप्रदाय के लोगों के भी धार्मिक स्थल पड़ते हैं, कहीं नमाज होती है, तो वो जो एक शेड्यूल बना है वो बहुत सही है, उसके हिसाब से अगर चलते रहिए तो निकलता जाता, कहीं कोई इस बात ही नहीं होती। सभी लोगों ने कहा भाई एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। इस धरती पर सबसे प्रबुद्ध प्राणी मनुष्य है, ईश्वर ने सबसे प्रबुद्ध प्राणी मनुष्य को बनाया है, जो सबको कब्जे में रखता है। भाई हमसे भारी भरकम हाथी, तमाम बलशाली जानवर हैं जो है, लेकिन उनको भी हम काबू में रखते हैं, अपने बुद्धि विवेक से तो रखते हैं।
तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि बुद्धि विवेक से आप मानव हैं, अपने अंदर मानवता को जीवित रखिए। बाकी तो जब सेकेंडरी है भाई, देखिए एक चीज होता है कि कौन किस धर्म का होगा, कौन किस जाति का होगा, ये उस व्यक्ति पर नहीं डिपेंड करता। भाई कोई हिंदू के घर पैदा हो गया तो मुसलमान के घर पैदा हो गया, मुसलमान हो गया। कोई सिख के घर पैदा हो गया, ईसाई के घर पैदा हो गया। कोई जातियां हमारे यहाँ तमाम है, जिस जाति में पैदा हो गया, हिंदू हो या मुस्लिम, सब में बहुत सारी जातियां हैं। जिस जाति में जो पैदा हुआ, जिस परिवार में, कोई ब्राह्मण हो गया, कोई क्षत्रिय हो गया, कोई शूद्र हो गया, ये सब अपने हाथ में नहीं होता। लेकिन अगर आप देखिए, मानवता सब में होती है। हम मानव हैं तो हमारे अंदर मानवता होनी चाहिए। जिस दिन हमें